जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग विटामिन्स के कुछ टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। विटामिन से हमेशा एक दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। पहला देखते हैं, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। और कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। इसे याद रखिएगा, ईयर जो है वो 1911 है और इसके जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है फंक। अगला है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण आपके नोट्स हैं, उसे अब पहले बताया गया है। इसके बाद आपको जितने भी विटामिन हैं उनके स्रोत क्या क्या है, उनका रासायनिक नाम क्या है, और साथ ही साथ उन कौन से स्रोत को लेने से वो विटामिन की कमी दूर होती है, सारे के सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड नोट है, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न में से पूछे गए हैं कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो वो विटामिन्स को कहा जाता है। अब चलिए विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है वो है रतौंधी और संक्रमणों का खतरा, यानी कि इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। और इसके स्रोत क्या है? क्या खाने से विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है? तो वो है दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी साग सब्जी। ये सारे के सारे उसके मेन सोर्स हैं विटामिन ए के। और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी में क्या होता है कि रात में देखने में थोड़ी मुश्किल आने लगती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। और इसकी कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? बेरी। ऐसे भी याद रखिएगा, विटामिन बी 1 और इससे जो बीमारी होती है वो कहलाती है बेरी। और इसके स्रोत क्या है? तो मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च है, बिना घुली दाल है, यकृत है, अंडा एवं सब्जी। ये सारे के सारे इसके विटामिन बी 1 के स्रोत हैं। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन बी 2। ठीक है, विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है उसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का फटना, यानी कि स्किन में देखते हैं फटने लगता है, तो वो किसके कारण होते हैं? विटामिन बी 2 के कारण होते हैं। या आंखों का लाल होना भी विटामिन बी 2 के कारण ही होता है। इसके स्रोत क्या है? तो खमीर हो गया, कलेजी हो गया, मांस हो गया, हरी सब्जी हो गई और दूध। ये सारे के सारे इसके मेन सोर्स हैं। अगला है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे निकोटिनेमाइड या नियासिन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 3 को निकोटिनेमाइड या नियासिन बोला जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? पेलेग्रा। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? मांस है, मूंगफली, आलू, टमाटर और हरी पत्ती वाली सब्जी, यानी कि पत्ती वाली जो सब्जी होती है, ये सारे के सारे विटामिन बी 3 के सोर्स होते हैं। अगला है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन बी 5 या पैंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। इसका स्रोत क्या है? मांस है, दूध है, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। ये सारे के सारे विटामिन बी 5 के सोर्स हैं। अगला है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 को क्या बोला जाता है? रासायनिक नाम इसका क्या है? पायरिडॉक्सिन। सारे का जितने भी विटामिन दिए गए हैं उसके रासायनिक नाम से हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके रासायनिक नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया या त्वचा रोग होता है। इसके स्रोत क्या है? यकृत है, मांस है और अनाज है। ये सारे के सारे इसके स्रोत हैं।
अगला देखते हैं, अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 या इसे बायोटीन भी बोला जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है और बालों का गिरना। इसका स्रोत क्या है? मांस है, अंडा है, यकृत है और दूध है। ये सारे के सारे इसके स्रोत हैं और इसकी कमी से बाल का गिरना, लकवा और शरीर में दर्द होता है। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, ठीक है। और इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। इसके स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं, साइनोकोबालामीन। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी या मसूड़े का फूलना। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। ये सारे के सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी में मोस्टली खट्टे पदार्थ आते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया। ये खट्टे पदार्थ जो है वो विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से उसे जानते हैं। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है तो बच्चों में जो होती है उसे बोला जाता है रिकेट्स, ठीक है। बच्चे में रिकेट्स होता है और वयस्क यानी कि जो एडल्ट होते हैं उसमें होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। याद रखिएगा, बच्चे में जो होते हैं उसे रिकेट्स बोलते हैं और वयस्क एडल्ट में होते हैं उसे ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। मछलीकृत तेल, दूध और अंडा इसके सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना है। पत्ती वाली सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल, ये सारे के सारे इसके मेन सोर्स हैं। अगला है विटामिन के। विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के या इसे फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी और ये आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। अगला जो विटामिन है उसके नोट्स हैं कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो क्या होता है? जल में घुलनशील और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वसा में घुलनशील, ठीक है। याद रखिएगा, एक जल में और एक दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील होते हैं। जिसमें जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो विटामिन बी होता है और दूसरा जो होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन बी और सी दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये आपके विटामिन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसका डिटेल था। विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, इन दोनों का रासायनिक नाम क्या होता है? अगर आप वीडियो को ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको ज़रूर याद होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं विटामिन बी और विटामिन सी दोनों का रासायनिक नाम क्या होता है। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।